गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपने मैंने बेसिक से आपका चैप्टर जो बताया था, जिसमें क्या नाम है आपका ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब चीज़ इसमें अलजेब्रा के सारे वो फॉर्मूले, लॉग, सब चीज़ मैंने आपको बताया था क्योंकि इसका यूज़ होना है। तो सबसे पहले हम जो आपका जो चैप्टर है वैसे फिजिकल वर्ल्ड है और उसमें कुछ है नहीं वैसा। तो सबसे पहले जो चैप्टर का हम स्टार्टिंग करेंगे वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में जब जानेंगे, सबसे पहले हमको सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में क्या क्या होना चाहिए? सपोज दैट मैंने बोला, आप सब जानते हो अच्छे से, बट उसका थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स में ये है। मैंने बोला कि Q इक्वल टू NU, ये क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सपोज दैट आप मार्केट में गए, देखो सब चीज की मेजरमेंट करने की, सपोज दैट आपसे पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताओगे भैया 150 140 सेंटीमीटर। तो आपने सेंटीमीटर क्यों बोला? आप ये अगर गलत चीज बोल दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उसी की चीज के लिए बचने के लिए वहां पे दी गई क्वांटिटी को आपको बचने के लिए यूनिट दी गई। भैया आप ऐसे बोलोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को बोल के गुमराह कर दोगे। ऐसा है नहीं कि भैया अमेरिका में गए, अमेरिका में बोल देंगे भैया मैं इतने सेंटीमीटर का हूँ, मैं इतने किलोमीटर का हूँ। तो वहां पे भी सब चीज का एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अगर आप सिस्टम से कुछ नहीं जानोगे तो आप कुछ नहीं, दैट मीन्स फिजिक्स बराबर नथिंग। फिर सब चीज बनाया गया। सपोज दैट आप मार्केट में गए, भैया बोलो भैया एक चीनी दे दो, ऐसा तो बोलोगे नहीं। 1 kg लेना है, 1 ग्राम लेना है, 1 क्या लेना है, 1 आधा किलो लेना है, कैसा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मीटर का आपको क्लॉथ लेना है, क्या लेना है, सब चीज को मेजरमेंट करने की एक यूनिट बनाई गई। ठीक है, तो अगर ये क्या होता है, यहाँ पे जो n प्रोपोर्शनल टू होता है 1/u के। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया गया वो क्वांटिटी के इक्वल आया, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। अगर अभी क्या नाम है ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं वहां पे अच्छे से आएगा, आपको समझाया जाएगा, भी आगे आएगा। n क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, u फॉर यूनिट होती है, वो किस में है? सपोज जब मैंने केजी बोला, आप किस चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, किलोग्राम में है, ग्राम में है, लिक्विड को मेजरमेंट कर लीटर में है, मिलीलीटर में है, किस में है, वो डिपेंड करेगा वो किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पहचान हुई कि हम किसको किस चीज में लेना है। धीरे धीरे क्या हुआ, सब चीज का एक सिस्टम बनता चला गया। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो मेनली क्वांटिटीज होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। क्वांटिटीज मैंने बोला क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, पहली फिजिकल, दूसरी नॉन फिजिकल। मैं आपको सबको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप मेजर कर सको। क्या कर सको? मेजरमेंट कर सको, इसका मेजरमेंट ले सकते हो। कैसे मेजरमेंट? सपोज दैट आपसे बोला मैंने मास क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी की मास है, लेंथ है, फोर्स है। ठीक है, ये सब क्या है? मेजरेबल। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको ना मेजर किया, नॉट मेजरमेंट किया सके, नॉट इसको मेजरमेंट ना किया सके। जैसे बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है भैया, कर सकते हो, बट वहां पे क्या है क्या नहीं है किस चीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिल्डिंग होगी, बस होगी और सिटी होगी किसी की प्लेस का नाम। ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जानेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी ये होती है 2 टाइप्स की। अभी हम सबको वो 1 बाय 1 जानेंगे। है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और दूसरी है डिराइव्ड। ठीक है, अब ये फंडामेंटल क्या होती है? फंडामेंटल के अंदर 7 रखा गया है।
7 चीज को डिराइव्ड के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी से वो मिलके बनी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होंगी, उसे बोलते हैं डिराइव्ड। बट थोड़ा सा हम एसआई सिस्टम के हिसाब से थोड़ा हम जानते हैं क्या होता है, इसको बाद में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम जानते हैं एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, सपोज दैट आप कहीं पे गए, एक ब्रिटिश सिस्टम है, सबसे अलग अलग है। पहला जो मैंने बोला एमकेएस, एमकेएस बोले तो एम फॉर मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दूसरा है सीजीएस, सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड, ठीक है। और थर्ड है एफपीएस, शायद ब्रिटिश, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। ये तो हुई क्या, तीनों सिस्टम हुए, ठीक है। अभी जब एमकेएस के बाद जब 4 क्वांटिटीज में और ऐड की गई, 4 क्वांटिटीज और ऐड गई, तो क्या बन गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। एमकेएस में जब 4 क्वांटिटीज को और मर्ज किया गया तो बन के क्या आई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम जानेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने पहला बोला 7 हैं, ये 7 को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो जान ही रहे हैं आपको दिक्कत होगी। अभी अच्छे से आप, क्योंकि साइंस लेंगे, आप साइंस में जान रहे कितना कंपटीशन है। 3 4 5 6 7, तो सबसे पहले मैं 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 6 5 4 3 2 1 सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी एसआई यूनिट और यहाँ पे उसका सिंबल, सिंबल यहाँ पे क्या आएगा उसका। तो क्वांटिटीज जो आएगी, क्वांटिटी पहले मैंने ली लेंथ, लेंथ क्या होती है, मीटर में करते हैं, एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरी होती है मास, मास को किससे करेंगे, किलोग्राम से, किलोग्राम, दैट मीन्स यहाँ पे केजी लिखूंगा मैं। अब आता है टाइम, टाइम को सेकंड, सब जानते हो, सेकंड हो गया। अब फोर्थ जो क्वांटिटी होती है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको जानते हो आप, एम्पियर, या ये कहीं कहीं आई से डिनोट कर देते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब 5 पे चलते हैं, टेम्परेचर, केल्विन जान ही रहे हैं के, ठीक है। और 6 जो हमारा है वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, कैंडेला, ये चीज की ब्राइटनेस होती है, ठीक है। तो सीडी से डिनोट करते हैं। सातवां क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है, MOL, जो मोल ही जानते हो, केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो ये हमारी क्या हुई, 7 क्या हुई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव्ड क्या होती हैं, द क्वांटिटी विच इज मेड अप फ्रॉम द, या तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवीजन से मिलके बनती हो, उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ये सब चीज हैं। अभी और थोड़ा जानेंगे, 2 हमारी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रखी गई हैं, ठीक है। 2 हमारी क्या रखी गई हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सारा अच्छे से पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में है, पहला तो है एक एंगल,
जिसको हम प्लेन एंगल ही बोलते हैं। दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसकी जो एसआई यूनिट होती है आपको याद रखना है, इसको तो आप पढ़ के आए, रेडियन। इसका होता है स्टेरेडियन। ये क्या होता है, ठीक है, कि सरफेस पे एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। इसका जो पूरा सम होता है इसका होता है 4 पाई। 4 पाई बोले तो 720। और इसका क्या होता है सम 360, जो कि आप पढ़ के आए हैं। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते, अब हम जानेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। देखो, द फिजिकल क्वांटिटी which have expressed in terms of more than fundamental quantities, या गांव की भाषा में बोलूं, जो थोड़ा सा हिंदी में लिख लो, जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड क्वांटिटी। सपोज दैट मैंने बोला एरिया। एरिया का आप क्या जानते हो भैया, क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड में दोनों क्या होती हैं, लेंथ होती हैं। एरिया मतलब क्या बोला, नॉर्मली स्क्वायर का एरिया मैंने बोला तो लेंथ इंटू लेंथ, दोनों लेंथ है। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। देखो दो इसमें लेंथ बनी। सपोज दैट मैंने बोला वॉल्यूम, सेम टू सेम वॉल्यूम में भी हो जाएगा। और थर्ड मैंने आपको बोला डेंसिटी, सॉरी सेकंड बोला मैंने डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम ये केजी में होता है, मास में, वॉल्यूम मतलब लेंथ है क्यूब, ठीक है, एल एल एल, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम चलते हैं डायमेंशन के ऊपर। थोड़ी बहुत डायमेंशन हम सीखेंगे और बहुत सारे आपको होमवर्क देंगे, आप करिएगा। नहीं आता है तो आप पूछिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो भी करेंगे, और बोर्ड में जो आए हैं वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायमेंशन को एक बड़े से ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में किसी की पावर जो हो, MLT की, MLT है नॉर्मली, MALBTC जो होगी उसकी पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज का, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद हम उसको जानेंगे। MLT नहीं, इसमें क्या नाम कोई से भी आए, जैसे एम्पियर करंट का भी है तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। टाइम का है और भी है जो लिख देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन को, ठीक है। डायमेंशन में किसका, डायमेंशन ऑफ द, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये क्या होती है आपको थोड़ा सा अच्छे से जानना है, डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि मेहनत तो आप करनी है। साइंस लिए तो मेहनत करने के लिए ली है। डॉक्टर इंजीनियर ऐसे आसानी से नहीं बन जाते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब चीज़ करना पड़ेगा, तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसकी SI यूनिट, सब चीज, ठीक है। सीरियल नंबर 1,
यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी, और यूनिट, यहाँ पे मैं लिख दूँ उसकी डायमेंशन। यूनिट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दूँगा मैं। सबसे क्वांटिटीज में पहला है हमारा एरिया, फॉर्मूला आप जानते ही हो, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दे रहा हूँ, लेंथ में मीटर, ब्रीड्थ में मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर यहाँ पे MLT जो मैंने आपको बताया था, MLT, M फॉर मास है, L फॉर लेंथ है, और T फॉर टाइम। उसकी पावर जितनी रहेगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे M कितना है, 0 किसी पावर 0 1, उसकी वैल्यू 1, L2 T0। कहीं क्या पे L2 भी दिया रहता है, वो भी सही है। दूसरा चलते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, L लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। सब लेंथ है, दैट मीन्स मीटर क्यूब बोल सकता हूँ, दैट मीन्स M0 L3 T0। और थर्ड पे चलता हूँ, ये वॉल्यूम हुआ। थर्ड पे चलता हूँ डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, केजी। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी मतलब M1। पावर ऊपर जाती है, नेगेटिव हो जाएगी, L -3 T0, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, और इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब केजी मत समझना इसको, M0 L1 T-1, ठीक है। फिर तो चलते हैं किस पे, एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है, ये निकाल रखी है, मीटर, ये मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर मतलब M0 L1 T-2। और वही ये स्पीड की भी होती है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सब चीज में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, फोर्स के जानते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू M है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है, केजी। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड किसके रेशियो को बोलते हैं, न्यूटन, इन्हीं के नाम पे दिया गया था, ठीक है। इसको बोलेंगे M1 L1 T-2। और ये आपको याद होना चाहिए हरदम के लिए। 6 हो गया। अब चलते हैं आगे 7 पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 7 पे चलते हैं हम थोड़ा, उसके बाद आगे सॉल्व करते रहेंगे। फिर आपको भी दिया जाएगा होमवर्क, आप भी करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। फिजिक्स तो भैया प्रैक्टिस मांगती है, अगर आपने नहीं की तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। तो आपको सबको अच्छे से करना है। 7 क्या है आपका, मैंने बोला एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन की दोनों की सेम होती है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट है, इसकी मैंने आपको क्या बताई, न्यूटन इंटू मीटर बोल दूं मैं। न्यूटन को M1 L1 T-2 बोला था। यहाँ पे मीटर आएगा और ML2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों की सेम होती है। अब आगे चलते हैं 9 10 11 12। सपोज दैट मैंने आपसे एंगल की पूछी, मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू L/R होता है। शुरू में देखिएगा, पता पड़ जाएगा फर्स्ट वीडियो में। लेंथ ये हमारा आर्क है, ये रेडियस, तो ये भी मीटर में है,
थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये भी मीटर से मीटर कैंसिल, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, प्रेशर का निकालें हम। PRESSURE, P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A, ठीक है। F का क्या हुआ, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, तो वही M1 L1 T-2 इसका हुआ। नीचे कितना है आपका L2, ऊपर जाएगा तो एक पावर क्या हो जाएगी ऊपर, कम। यहाँ पे दैट मीन्स ये माइनस आ गया। समझते रहे ना आप मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे पूछ लिया थोड़ा सा रेडियस का, ठीक है। रेडियस भी एक प्रकार की डिस्टेंस होती है जिसको मीटर में सेंटीमीटर में जैसे भी मेजरमेंट करें, तो ऑलवेज मैंने वो तो मान लिया बस मीटर में ही, या डायमीटर बोल दें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डायमीटर मीटर में तो क्या हो जाएगा, ये L1, कंफ्यूज कर सकता है कोई भी। अब चलते हैं, आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस की, पढ़ा होगा। P इक्वल टू P होता है, P इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, 1/F। F किसमें होता है, मीटर में, ठीक है, मीटर में, ठीक है। तो ये भी एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स 1/मीटर, दैट मीन्स M0 L-1 T0, ठीक है। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन अलग अलग से कराऊंगा कि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। अब थोड़ा हम और करते हैं। पावर ऑफ लेंस ले लिया मैंने, रेडियस ले लिया, प्रेशर ले लिया। अब चलते हैं मोमेंटम। P इक्वल टू आपने पढ़ रखा M इंटू V होता है। P इक्वल टू क्या होता है, mv, ठीक है। mv मास इंटू वेलोसिटी, तो मास से क्या होता है kg, इसका मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स M1 L1 T-1। थोड़ा सा अभी और करेंगे, इसके बाद आपको भी करना है। अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। का मिल लिया पावर इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, M1, वर्क क्या होगा, इसको वैसे वाट होता है पावर का, बट यहाँ पे जानेंगे इसकी डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2 किसकी होती है, फोर्स की। यहाँ पे L2 आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, M1 L2 T-2 किसकी होती है, वर्क की, टाइम की, T ऊपर चला जाएगा ये -3। अब चलते हैं 14, ग्रेविटी के लेना है। ग्रेविटी आप जानते हैं एक प्रकार का एक्सीलरेशन होता है, तो यह ऐसे नहीं बोल के F इक्वल टू mg होता है, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m, फोर्स अपॉन m। तो यहाँ पे कट ही जाएगा, जान ही रहे आप, तो M0 L1 और ये एक्सीलरेशन है, दैट मीन T-2। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, डायमेंशन निकालने हैं। टाइम पीरियड की कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी की बोल दो, वो तेजी थी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, तो यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम, दैट मीन्स 1 सेकेंड। यहाँ पे यूनिट बोल दो इसकी, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन अपॉन केजी, या कट जाएगा तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी कट जाएगा, 1 सेकेंड, दैट मीन्स M0 L1 T-1। 16 चलते हैं। मैंने बोला एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये कुछ नहीं, वही कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा, यूनिट होगी रेडियन, m0 l0 t 0, और एंगुलर मैंने बोला वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t -1, और एंगुलर एक्सीलरेशन बोल दिया तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स m0 l0 t -2। जैसे मैंने इम्पल्स बोल दिया, जो मेरे दिमाग में आ रहा मैं लेता जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्या होता है, वही mv के बराबर f × डेल्टा t होता है। वैसे तो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया था, वही होता है, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, कट गया, मैंने बोला था केजी का m1, इसका l1 t -1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एक जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने 20 जो बोला है वो बोला है मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स कैपिटल जी की। तो मैंने आपको F इक्वल टू आप पढ़ते ही जाने होंगे क्लास 9 में, G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे G को यहीं पे रखा, ये यहाँ पे जाएगा F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू G, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, न्यूटन, ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये किसका था, G का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर का आपको क्या बताया था मैंने, m1 l1 t -2, मीटर स्क्वायर का l2, kg का m2। तो अब इसको कट कर रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, ऐसे लिखा नहीं जाता वैसे, m की पावर कटेगा -1, l की पावर 3, t की पावर -2, दिस इज द, ये आ गया। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप भी करिए, समझ में नहीं आता है आप पूछिए। अभी इस पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ये तो हमारा आपका बेसिक है, ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है पूछिए, नहीं तो दिक्कत होगी आगे क्वेश्चंस में। अगर समझ में नहीं आता पूछिए। लास्ट बार और बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका ये बहुत बेसिक चैप्टर है, धीरे धीरे आपका लेवल अब बढ़ता जाएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत जो पढ़ाया गया है पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।